अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उज़ैर अब्बास है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उज़ैर क्रिप्टो ट्रेडिंग। आज मैं आप सबके साथ BTC की कंप्लीट अपडेट शेयर करूंगा कि नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट देखने को मार्केट में मिल सकता है। अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे BTC को देखें तो इस टाइम BTC में उसी जोन से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है जिस जोन से हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि इस ट्रेंड लाइन से हमें एक रिजेक्शन देखने को बार बार मिल रही है। तो इस बार भी पॉसिबल है इसी जोन से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट टाइम आप सब देख सकते हैं 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर BTC को इसी ट्रेंड लाइन से, जो ब्लू ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है, इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन देखने को मिली है। ये जो ट्रेंड लाइन है एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है। तो सेकंड टाइम भी इसी ट्रेंड लाइन से हमें मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिली। थर्ड टाइम भी इसी ट्रेंड लाइन से हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। फोर्थ टाइम भी। तो आप सब देख सकते हैं कि BTC इसी जोन के ऊपर पहुंच चुका है जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की हुई है, जिस ट्रेंड लाइन के बारे में हमने प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें डिस्कस किया हुआ है कि मार्केट अगर यहां से पंप लेगी, जो कि लेवल था 67,000 का, और मैंने ये लेवल जब यहाँ पे मार्केट चल रही थी तो मैंने आप सबको कहा हुआ था कि इस ट्रेंड लाइन से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो 71,800 या 500 तक का लेवल हमारा रहेगा और यहाँ तक हम इजीली जा सकते हैं। अगर 67,000 को हम ब्रेक कर देते हैं, 1 डे की कैंडल की क्लोजिंग जो है ना हमें नीचे देखने को मिलती है, तब हम जो है ना 64,000 और 60,000 तक आ सकते हैं। तो अदरवाइज़ अगर यहाँ से लेवल हम ब्रेक नहीं करते, जो कि हमारा 67,000 का लेवल था, यहाँ से हम ऊपर इजीली जा सकते हैं, जो कि नेक्स्ट जो लेवल रहेगा हमारा 71,500 से लेकर 71,800 तक का रहेगा और यहाँ तक हम इजीली जा सकते हैं, जो कि ट्रेंड लाइन एज आ रेजिस्टेंस काम कर रही थी। तो आप सब पीछे देख सकते हैं कि अगेन एंड अगेन इसी ट्रेंड लाइन से हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। फर्स्ट टाइम भी इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन देखने को मिली, सेकंड टाइम भी इसी ट्रेंड लाइन से हमें रिजेक्शन देखने को मिली है, थर्ड टाइम भी इसी ट्रेंड लाइन से हमें रिजेक्शन देखने को मिली है, और फोर्थ टाइम भी आप सब देख सकते हैं कि BTC इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर पहुंच चुका है और यहाँ से जो है ना रिजेक्ट एक बार हो चुका है। और जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन मिली है, तो अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे देखें तो BTC एक जो पैटर्न बना रहा है, अगर इस पैटर्न को फॉलो करता है तो BTC जो ना डबल टॉप पैटर्न बना रहा है इस टाइम। ये अगर मैं बता दूं तो डबल टॉप पैटर्न क्या होता है ये देखें। ये BTC इस टाइम डबल टॉप पैटर्न 1 डे टाइम फ्रेम पे बना रहा है। अगर इसको फॉलो करता है तो BTC में हमें एक अच्छा खासा डंप देखने को मिल सकता है। अगर इस पैटर्न को फॉलो करता है BTC तो हमें जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो देखने को मिलेगा 60,000 61,000 का। अगर इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, इस चार्ट को फॉलो नहीं करता, तो देन हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या देखने को मिल सकता है। ये जो पैटर्न मैंने बनाया है इसे कहते हैं डबल टॉप पैटर्न और BTC के अंदर ये इस टाइम बन रहा है। डबल टॉप पैटर्न 1 डे टाइम फ्रेम पे बन रहा है। अगर BTC इसी पैटर्न को फॉलो करता है तो हमें एक अच्छा खासा मार्केट में डंप देखने को मिल सकता है। तो ये जो पैटर्न है, यहाँ से जब मार्केट अगर यहाँ से डंप भी होती है तो पहला जो हमारा लेवल रहेगा वो 70,000 का रहेगा। सेकंड जो लेवल रहेगा, जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से हमें अगेन एंड अगेन बाउंस बैक देखने को मिला है, वो 67,000 का लेवल है। यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिलेगा, देन हम नेक्स्ट जो है ना यहाँ तक आ सकते हैं। तो अगर इस पैटर्न को ब्रेक BTC नहीं करता, इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, तो हमें नेक्स्ट क्या मूव देखने को मिल सकता है। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलें तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप सब देख सकते हैं तो एक हमें जोन देखने को मिल रहा है, ये जो है ना ये वाला जोन। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें एक जोन देखने को मिल रहा है जो कि 70,000 से लेकर 70,500 का जोन है। यहाँ से भी जो है ना BTC ने
जब BTC इस जोन पे गया है 70,500 पे, जब भी BTC इस जोन पे गया है यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। फर्स्ट टाइम भी, सेकंड टाइम भी 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसी जोन से हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। थर्ड टाइम BTC ने इस जोन को ब्रेक कर दिया है। अगर BTC ने जैसे इसको ब्रेक किया है, ऊपर जो है ना जो ट्रेंड लाइन है 1 डे टाइम फ्रेम पे एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही थी, वहाँ से रिजेक्शन मिली है, तो BTC इसी जोन तक आया है, तो यहाँ से बाउंस बैक अगेन कर रहा है। तो अगर ये रिटेस्ट जैसे BTC ने किया है, यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, तो अगर ये रिटेस्ट सक्सेसफुल होता है, मार्केट जो है ना इजीली यहाँ तक जा सकती है। 71,800 तक अगेन मार्केट आप सबको देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट लेना मार्केट के लिए बहुत ही मुश्किल है इस टाइम। क्यों? क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम पे इस टाइम BTC जो है ना एक बहुत बड़े सप्लाई जोन पे बैठा हुआ है, जहाँ से हमें जो है ना सेलिंग ऑर्डर बहुत देखने को मिलेंगे, जहाँ से रिजेक्शन के पॉसिबल चांसेस हैं कि मार्केट अगेन एक अच्छी करेक्शन ले सकती है। क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ से जो है ना हमें डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी आप सब देख सकते हैं कि BTC यहाँ से बाउंस बैक ले रहा है। लेकिन अगर इस जोन को ब्रेक कर देता तो हम सीधा 67,000 पे आ जाते। जब तक BTC इस टाइम अगर इसी जोन के अंदर 70,000 से लेकर 75,000 से लेकर 72,000 71,800 के जोन के अंदर कंसोलिडेट करता है, तो 1 दिन भी लग सकता है, हमें 2 दिन भी लग सकते हैं। अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम ऊपर की जानब जाएंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन को, जो कि 70,500 का जोन है, इस जोन को ट्रेंड लाइन जो एज अ सपोर्ट काम कर रही है, इसको जो है ना अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम नीचे 67,000, उससे भी नीचे हम इजीली आ सकते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे डबल टॉप पैटर्न बना रहा है, और जो है ना 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने आप सबको बता दिया है कि BTC 4 आवर टाइम फ्रेम पे इस टाइम 70,500 से बाउंस बैक ले रहा है। वो क्यों ले रहा है? क्योंकि ये जो एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, या हॉरिजॉन्टल जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ये जो लाइन है एज अ सपोर्ट काम कर रही है। क्योंकि फर्स्ट टाइम इसी ट्रेंड लाइन से ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, ये हमें एज अ सपोर्ट काम करी है। फर्स्ट टाइम यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली, सेकंड टाइम भी हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली, क्योंकि पहले ये एक एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही थी। जो भी ट्रेंड लाइन होती है या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है, पहले वो रेजिस्टेंस का काम कर रही हो, अगर जब उसको वहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो फिर वो एज अ सपोर्ट काम करती है। थर्ड टाइम हमने इसको ब्रेक किया है, तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, जो हमने ये लाइन बनाई हुई है, जो जहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला है, अब ये एज अ सपोर्ट काम कर रही है। और हमारा जो लेवल है, यहाँ से BTC बाउंस बैक ले रहा है, और हमारा जो टारगेट है BTC में यही ट्रेंड लाइन रहेगी, जो कि 71,800 72,000 का लेवल रहेगा हमारे लिए। यहाँ से हमें रिजेक्शन पॉसिबल है कि मार्केट में देखने को मिलेगी। कहाँ तक? यहाँ तक 70,500 तक। अगर इसको हम ब्रेक डाउन यहाँ से करते हैं तो हम नीचे जो है ना 70,500 70,000 तक आ सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो हम सीधा नीचे ही आएंगे। 1 डे टाइम फ्रेम पे वैसे भी आप सब देख सकते हैं डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। अगर इसको मार्केट फॉलो करती है तो हमें एक अच्छा खासा डंप भी देखने को मिल सकता है। अगर यहीं पे हमने BTC को 1 डे टाइम फ्रेम पे देखा है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखा है, और 1 आवर अगर टाइम फ्रेम पे अगर हम डिस्कस करें BTC को, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी आप सब देख सकते हैं कि BTC में एक चीज़ मैं आप सबको बता दूं कि एक मैं टूल लगाता हूं, वॉल्यूम। ये देखें, मैंने एक टूल लगाया है वॉल्यूम का, वॉल्यूम इंडिकेटर लगाया हुआ है। जो टूल है, इंडिकेटर भी आप सब बोल सकते हैं। इस टाइम आप सब देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो वॉल्यूम है, ये यहाँ से जो है ना नीचे कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। आप सब देख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या है, ऐसा ऐसा डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ से प्राइस जो है ना, प्राइस को अगर हम देखें तो प्राइस क्या है, वो इंक्रीज़ हो रही है। प्राइस जो है ना यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है। ये देखें, प्राइस इस तरह इंक्रीज़ हो रही है, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आप सब देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है ना मुसलसल क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन प्राइस क्या थी, यहाँ पे थी,
और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था मार्केट में। ऐसा ऐसा वॉल्यूम जो है ना मार्केट में कम होता चला जा रहा है। ये देखें वॉल्यूम जो है ना मुसलसल डिक्रीज़ हो रहा है और प्राइस मार्केट की यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच चुकी है, जो कि 67,000 से लेकर 72,000 तक मार्केट पहुँच चुकी है। लेकिन वॉल्यूम क्या है वो डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हम प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप को अगर देखते हैं, अगर यहाँ से हम पीछे आ जाएं, मैं आप सबको बता दूं कि प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप, प्राइस अगर प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिहाज से अगर हम मार्केट को देखें ये आ जाएं आप सब। अब जैसा कि मैंने आप सबको दिखाया है कि प्राइस मार्केट की इंक्रीज़ हो रही थी और वॉल्यूम जो है ना वो डिक्रीज़ हो रहा था, तो हमें क्या देखने को मिल सकता है कि मार्केट में नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो मार्केट में क्या देखने को मिल सकता है। आप सब जो है ना फर्स्ट जो रो है उसमें देखें, प्राइस अगर जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही हो, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा हो, तो आप ट्रेंड सपोर्टेड बाय वॉल्यूम लुक फॉर लॉन्ग एंट्रीज़, हम जो है ना लॉन्ग ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। हमारी जो मार्केट में लॉन्ग की ट्रेड्स हैं वो ओपन रहनी चाहिए, मार्केट लॉन्ग ट्रेंड में ही जाएगी। कंक्लूजन में आप सब देख सकते हैं, अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज़ हो रही हो सेकंड रो में देखें, तो वॉल्यूम जो है ना वो डिक्रीज़ हो रहा हो, तो आप कंक्लूजन में देखें अप ट्रेंड नॉट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम एग्जिट लॉन्ग एंट्री ओपन फर्दर साइन ऑफ रिवर्सल। कहने का मतलब ये है कि अप ट्रेंड जो है ना वो वॉल्यूम को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो अपनी लॉन्ग की जो ट्रेड है वो बंद कर दे, किसी भी टाइम मार्केट डंप कर सकती है। इस टाइम मार्केट में यही चीज़ फॉलो हो रही है। आप सब देख सकते हैं कि मैंने आप सबको 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाया है कि मार्केट की प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप कंक्लूजन में देख सकते हैं कि हमें एक जो है ना जो ट्रेंड हमें क्या देखने को मिलेगा वो आप सब कंक्लूजन में देख सकते हैं कि हमें डाउन ट्रेंड मार्केट में किसी भी टाइम देखने को मिल सकता है। अगर हम इसी को यहाँ पे आके देखें तो बुलिश साइन में देखें, प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही हो, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा हो, तो वो मार्केट का बुलिश साइन होता है। प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप है ये भी। अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रही हो, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा हो, वो भी बुलिश साइन होता है। अब सेकंड बेरिश साइन में देखें, अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही हो, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा हो, तब क्या होता है मार्केट का बेरिश साइन होता है, मतलब कि मार्केट किसी भी टाइम डंप कर सकती है। अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा हो, वॉल्यूम जो है ना इंक्रीज़ हो रहा हो, तो वो भी बेरिश साइन मार्केट का होता है। इस टाइम जो है ना हम बेरिश ट्रेंड में चल रहे हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें एक जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो बेरिश ट्रेंड है। अगर हम यहाँ पे देखें या हम इस चार्ट में देखें तो सेकंड रो के अंदर सेम चीज़ है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि हम मार्केट किसी भी टाइम डंप कर सकती है। 1 आवर टाइम फ्रेम के लिहाज से अगर प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप को देखें तो ये मैंने चार्ट ओपन किया है, ये चार्ट आप सब देख सकते हैं कि मार्केट ने 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ से रिटेस्ट लिया, ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है यहाँ से रिटेस्ट लिया, मार्केट जो है ना अब पंप कर रही है। तो जो पंप है हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है, 71,800 या 700 तक हमें पंप मार्केट में देखने को मिल सकता है। जब तक इस ट्रेंड लाइन को 1 डे टाइम फ्रेम पे हम ब्रेक नहीं करते तब तक हम ऊपर की जानिब नहीं जा सकते, और डाउन ट्रेंड में हम इजीली जा सकते हैं। क्यों? 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें डबल टॉप पैटर्न भी दिख रहा है, फर्स्ट टॉप ये हो गया, सेकंड टॉप ये हो गया। डबल टॉप पैटर्न जो है ना वो बेरिश साइन होता है मार्केट का। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिहाज से अगर हम मार्केट को देखते हैं तो वॉल्यूम आप ये देखें कंटिन्यूसली क्या है, वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ हो रहा है। ये मैं वॉल्यूम आप सबको दिखा दूँ, ये मोबाइल की स्क्रीन है, आप सबको साफ तो नहीं दिखेगा बट मैं आपको सबको दिखाता हूँ। ये देखें वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है मुसलसल 1 आवर टाइम फ्रेम पे, बट प्राइस क्यों है
ये यहाँ से मुसलसल इंक्रीज़ हो रही है। 67,000 से लेकर 72,000 तक मार्केट की प्राइस पहुँच चुकी है। इस टाइम बिटसी की प्राइस पहुँच चुकी है, बट वॉल्यूम क्या है वो मुसलसल डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या है, मार्केट में एक बेरिश साइन होता है, जो कि हम कंक्लूजन में प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप में देख चुके हैं कि मार्केट में हमें नेक्स्ट ट्रेंड जो है ना वो क्या देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट मूव जो है ना विद रीज़न आप सबको बताया है, चार्ट्स 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी बताया है कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है मार्केट में। 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी आप सबको एनालिसिस मार्केट की करके दी है, और 1 डे टाइम फ्रेम पे भी हमने देख लिया है कि मार्केट इस टाइम जो है ना एक डबल टॉप पैटर्न भी बना रही है। और 1 डे टाइम फ्रेम पे उस ट्रेंड लाइन पे मार्केट इस टाइम पहुंच चुकी है जिस ट्रेंड लाइन से हमें अगेन एंड अगेन रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो पॉसिबल है कि इस मर्तबा भी हमें जो है ना मार्केट में एक अच्छी करेक्शन देखने को मिले। तो आप सब जो है ना 71,500 से लेकर 71,800 900 तक जो है ना ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक बिडसी जा सकती है, बिडसी की प्राइस जा सकती है। और यहाँ से हम जो है ना अगर शॉर्ट की ट्रेड भी ओपन करें तो कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 73,000 का होना चाहिए, और टारगेट जो है ना 70,000 67,000 और 60,000 तक भी हम रख सकते हैं। वो तो हम अपने हिसाब से फिर देख लेंगे कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए। मार्केट का जो ट्रेंड है वो डे बाय डे चेंज होता रहता है। इस टाइम जो मार्केट की पोजीशन है वो क्या चल रही है और किस तरह मार्केट जो है ना मूव कर सकती है, या कि वो अप ट्रेंड जा सकती है या डाउन ट्रेंड में आ सकती है। 1 डे टाइम फ्रेम पे भी मैंने आप सबको बताया हुआ है कि मार्केट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक डबल टॉप पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, और 1 डे टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन है जिससे हमें अगेन एंड अगेन रिजेक्शन देखने को मिल रही है। और मार्केट इस टाइम उसी ट्रेंड लाइन पे जा चुकी है, और यहाँ से पॉसिबल है कि हमें एक बार फिर रिजेक्शन देखने को मिले। तो अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलती है तो ये एक डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा है मार्केट में। 1 डे टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी मैंने आप सबको बताया हुआ है, एनालिसिस चार्ट की है बिटसी की। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी हमने जो है ना एक एनालिसिस की है प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिहाज से, क्योंकि प्राइस जो है ना इस वक्त कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, जो कि अप ट्रेंड में जा रही है। और अपर जो ट्रेंड लाइन है आप सबको देख रही है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही है मार्केट की प्राइस, लेकिन वॉल्यूम जो है ना मुसलसल डिक्रीज़ हो रहा है। तो प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिहाज से जब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा हो, प्राइस मार्केट में इंक्रीज़ हो रहा हो, तो वो डाउन ट्रेंड में मार्केट किसी भी टाइम जा सकती है। तो आप सबकी जो लॉन्ग की ट्रेड हैं वो अपनी जो है ना वो क्लोज़ कर दें, तो किसी भी टाइम मार्केट डंप कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो है ना कंप्लीट जो मार्केट की अपडेट दी है वो समझ आ गई होगी, चाहे वो 1 डे टाइम फ्रेम पे दी है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके आप सबको अपडेट दी है, या 1 आवर टाइम फ्रेम पे दी है विद रीज़न आप सबको बताया है कि मार्केट में नेक्स्ट जो पॉसिबल मूव है वो हमें जो आने वाले दिन में क्या देखने को मिल सकता है। तो अगर आप सबको मेरी जो है ना ये कंप्लीट अपडेट एनालिसिस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप सबको मौसूल होता रहे और आप सब जो है ना मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।